मलेरिया, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एंड कम्प्लेक्स डिसऑर्डर। आज हम इसकी डायग्नोसिस करेंगे। हम आईसीटी मेथड के ज़रिए इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस सीरम से भी की जा सकती है, होल ब्लड से भी की जा सकती है और प्लाज्मा से भी की जा सकती है। मलेरिया में बेसिकली जो पेशेंट है उसे बुखार होता है, साथ में उसे चिल यानी उसे ठंड लगती है और पूरे जिस्म उसका कपकपाता है और इसके साथ साथ उसे खून की कमी यानी एनीमिया भी हो जाता है। मलेरिया जो है ये एक पैथोजन है, प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है। और ये प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कैसे होता है, ये एक मच्छर है मादा एनोफिलीज, उसके ज़रिए उसके काटने के ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये मुंतकिल हो जाती है। प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो 4 तरह की इसकी अक़साम है। प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है एंड प्लाज्मोडियम मलेरी है। और मोस्ट प्रोमिनेंट जो स्पीशी हैं उसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम एंड विवैक्स है, जिसकी बुनियाद पे ये डिवाइस जो है वो डिज़ाइन की गई है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 300 मिलियन इन्फेक्शन जो है वो रिपोर्ट होते हैं, जिसमें 3 मिलियन सालाना डेथ होती हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसीजर के बारे में, इसका प्रोसीजर इंतहाई आसान है। आपको 2 स्लॉट नज़र आ रही होंगी इस डिवाइस पे। एक स्लॉट पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 2 ड्रॉप बफर के ऐड कर देने और दूसरा ड्रॉप आपका S लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सैंपल, ये सीरम, प्लाज्मा या ब्लड, या आपने 1 ड्रॉप इसमें ऐड ऑन कर देना है। और इसके बाद हम इसकी प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं PV एंड PF, और इसके अलावा आपको C जो लाइन है यानी ये आपको नज़र आ रहा होगा, इन पे बेसिकली अगर हम PF की बात करें तो इट इज़ प्री कोटेड विद रिकम्बिनेंट PF एंटीजन, और इसी तरह जो PV है वो भी प्री कोटेड है PV एंटीजन के साथ, और जो C बैंड है वो गोट एंटायर रैबिट IgG के साथ प्री कोटेड है। तो इसकी रिज़ल्ट इंटरप्रेट करना इंतहाई आसान है। जब आप उसमें सैंपल ऐड कर देंगे, बफर ऐड कर देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या PF पे कोई लाइन है और C पे कोई लाइन है, इट्स मीन ये पॉजिटिव है। इसी तरह से PF या PV में से किसी एक पे भी लाइन ना हो और साथ में C पे लाइन हो, इट्स मीन ये नेगेटिव है। और अगर जो है आपकी PF या PV में से किसी एक पे लाइन हो लेकिन C पे लाइन ना हो, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये एक इनवैलिड रिज़ल्ट है। अगर हम बात करें कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस करनी हैं, किस तरह से आपने जो है इस टेस्ट को परफॉर्म करना है, क्या क्या एहतियात करनी है, तो सबसे पहली बात यह कि आपने प्रॉपर PPEs पहननी है, आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, आपने मास्क पहना हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो ये टेस्ट है किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे कमरे में परफॉर्म नहीं करना जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो हो। और इसके अलावा अगर सीरम या प्लाज्मा है वो उसको हम स्टोर कर सकते हैं 24 आवर के लिए, और 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तभी उस पर टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए करना है तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे आप स्टोर करेंगे, देन उसको जो है वो टेस्ट उस पर परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से आप जो है ये हमारा जो मलेरिया है इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं।